गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जीवन में अगर गुरु होते हमारे, मान लीजिए अभी हमारी उम्र 25 साल से कम की है, नौकरी वोकरी लगी नहीं है, और हम गुरु के पास जाएं तो गुरु हमको व्यवहारिक तरीके से क्या समझाएंगे। देखिए, एक अच्छा जीवन हो हमारा, एक अच्छे इंसान बन सकें, हम जीवन में सुखी रह सकें। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल ओनली। तुम्हारे चारों तरफ कैसे लोग हैं देखो। माँ बाप कहते तो हैं बेटा अच्छे बच्चों के साथ रहा करो, कितनी बार याद होगा आपको, बताया होगा अच्छे बच्चों के साथ रहा करो, बेकार के बच्चों के साथ न रहा करो। कब बताया होगा? जब नंबर खराब आए होंगे। बस नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कभी नहीं कहा होगा। किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। नंबर अच्छे आ रहे हैं, बस हमें तो इसी से मतलब है, बेटा अच्छे नंबर में पास हो रहे हो, बस ठीक है। गुरु कहेंगे तुम्हारे चारों तरफ कैसे लोग हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, तुम्हारे चारों तरफ कैसे लोग हैं। देखिए 25 साल से छोटा लड़का है, आप वो दिन याद करिए। अपने बच्चों को तो हम गाइड कर ही सकते हैं, और नहीं तो हमारे बच्चों का जीवन एक अच्छा जीवन बने। ये अभी भी वही है, नौकरी करना, पैसा कमाना। मेरा काम बताने का, मुझे गुरु ने बताया, मैं आगे बता देता हूँ। आप सुनो मत सुनो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल देना। आप वही याद रखना, नौकरी करना, पैसा कमाना, बच्चे पालना, बस। इसके अलावा और बात क्या करना है याद करके। एक अच्छा इंसान बन के क्या करेगा बेटा बेटी, है ना, क्या करेंगे, क्या रखा है? अरे कुछ नहीं, क्या ठीक रहेगा। अच्छा, बच्चा नौकरी भी करे, पैसे भी कमाए, बच्चे भी पाले, और एक अच्छा इंसान भी बने। अब बताओ कैसा रहेगा? हाँ 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 हाँ, और क्या, ऐसे होना चाहिए। सब हाथों में लड्डू। वो तो आज भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं, नहीं तो सब हाथों में लड्डू। कोई बात नहीं, अच्छा है भाई। आप लोग का दिल इतना बड़ा है, सुनकर खुशी हुई। चारों तरफ कैसे लोग हैं देखो। बच्चे को बोलेंगे बेटा आपके चारों तरफ कैसे लोग हैं देखो। क्योंकि जैसे लोग आपके चारों तरफ होंगे, एक बच्चे के चारों तरफ अगर 5 बदमाश इकट्ठे हैं तो बच्चा क्या बनेगा बड़ा होके? क्या सोचते हैं आप? बदमाश ही बनेगा। एक कहावत है, जैसा संग तैसा रंग, जैसी संगत तैसी रंगत। चारों तरफ जैसे लोग हैं वैसे ही बन जाता है व्यक्ति। एक उदाहरण दिया कि अगर किसी पक्षी को ऊंचा उड़ना है तो उसको किसका संग करना चाहिए? या तो चील का, बहुत ऊंचा उड़ती है, या कबूतर का जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक चला जाता है बस और बैठ जाता है। तो एक पक्षी को किसका साथ करना चाहिए अगर वो ऊंचा उड़ना चाहता है? तो चील का। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने तो हमको किन का संग करना चाहिए? उन बड़े लोगों का जो कुछ बन गए हैं, या उन अच्छे बच्चों का जो पढ़ने में अच्छे हैं, सोबत अच्छी है, माँ बाप अच्छे हैं, नंबर भी अच्छे आते हैं, जीवन भी अच्छा है उनका, भगवान को भी मानते हैं, प्रेम भी है, बड़े दिल के भी हैं, सब अच्छी बातें हैं। अगर उनका संग करेंगे हमारे बच्चे तो वैसे ही बन जाएंगे। एक विचारक ने कहा कि तुम अपने 5 दोस्तों के नाम बता दो, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। तुम अपने 5 दोस्तों के नाम बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। किनका संग करते हैं हम, उससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अगर हम उन लोगों का संग करते हैं जो राग द्वेष करते हैं, बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, सरकार में ये कमी है, गवर्नमेंट में ये कमी है, फलाने में ये कमी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे लोगों का संग करते हैं तो फिर हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। और हम गुरु का संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। दूसरा साधक के लिए है, दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, वो कैसे खुश होंगे।
दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जीवन में तुम किसी को खुश नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे पॉइंट तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्यों नहीं खुश करना चाहिए लोगों को। अच्छा आप बताइए कि आपने आज दिन तक कितने लोगों को खुश कर लिया? बताइए, सब लोग बताइए, कितने लोगों को खुश कर लिया होगा आज दिन तक आपने? नहीं कर पाए ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम किसी बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो, दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा जीवन चला जाएगा, तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। ऐसे ही तुम भगवान को नहीं पा पाओगे, कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। तुमको जो करना है, तुम एक अच्छा सा काम चुनो, कोई सांसारिक काम है वो कोई अच्छा सा काम चुनो। दूसरा, अगर गुरु हैं जीवन में तो उनका संग करो और एक महान व्यक्ति बनो। 3 प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं हम, शरीर से, मन से, धन से। मन से यज्ञ करना कैसे हो सकता है? सबके लिए शुद्ध भाव रखना और बड़ा भाव रखना, मेरा देश महान, मेरा भारत महान, या हम मनुष्य हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम सबकी सहायता कर सकते हैं, सबसे प्रेम कर सकते हैं, सबके प्रति प्रेम का भाव तो रख ही सकते हैं। मत करो सबसे प्रेम, भाव तो रख सकते हैं, सबके प्रति शुद्ध भाव तो रख सकते हैं। सब भगवान का रूप हैं, सब अच्छे हैं। तो या तो वही छोटी सोच, मेरा घर मेरा परिवार, या बड़ी सोच, मेरा देश, और जीवन में खुशहाली आ जाएगी, खुशहाल जीवन हो जाएगा हमारा, प्रॉस्पेरिटी। किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बस बड़ा काम करो जो कर सकते हो। और सोच तो सकते ही हैं हम, अच्छा शुद्ध भाव रख सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। सकारात्मक सोच हम सब की हो सकती है। तीसरा है फोकस ऑन लर्निंग, अध्ययन करो। मोदी जी ने एक लेक्चर में कहा कि महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। महापुरुष में कोई भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। हम लोग जब सत्संग में आए थे तो सबसे पहले हम लोगों ने स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन लोगों की जीवनी पढ़ी थी। वहाँ से शुरुआत हुई। स्पिरिचुअलिटी आएगी तभी जीवन में जब हम भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा अध्ययन होगा, खास तौर से अच्छे इंसानों के बारे में जानना कि उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होने लगता है। एज यू थिंक सो शैल यू बी, जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। हमारा शरीर बनता है भोजन से, हमारा मस्तिष्क बनता है पढ़ने से। हमारी सोच कैसी है पता चलेगा हम किन किताबों का अध्ययन करते हैं। हम बेकार की किताबें पढ़ते हैं, बेकार का यूट्यूब पे देखते हैं, बकवास चीज़ें, वैसे ही दिमाग बन जाएगा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, भाग्यशाली हैं वो लोग जो अखबार नहीं पढ़ते। अब बहुत सारे बाबूजी लोग बैठे हैं, सुबह अखबार आते ही चाट डालते होंगे। कहावत है, बुरा मत मान जाना, खाने पीने को नहीं है कि हमें जो अखबार चाटेंगे। अखबार में सिवाय बकवास के, निगेटिविटी के, सुबह सुबह दिमाग खराब, मूड ऑफ करने के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का निर्माण करा सकें। चौथा पॉइंट गुरु बताते हैं, देखो इस संसार में कुछ भी एक सा नहीं रहता, तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। गुरु जी एक मिसाल देते हैं, जब बिल्ली आती है सामने से तो कबूतर अपनी आंखें मींच के दुबक के बैठ जाता है, आंखें बंद करके दुबक के बैठ जाता है, ऐसे घुसकर अपने अंदर में। उसको लगता है बिल्ली गई, क्योंकि दिख नहीं रही अब, और बिल्ली झपट्टा मारती है, कबूतर को खा जाती है। डरो मत। गुरु के पास जब हम आते हैं तो निर्भय होना सीखते हैं। डरो मत, ज़्यादा में ज़्यादा क्या, मर जाओगे, वो तो एक दिन सबको मरना है, बचेगा कोई नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी और तभी क्या होता है, जिसका जब समय आ गया उसको जाना है, कोई रोक नहीं सकता।
कितने सारे लोग बचपन में मर जाते हैं, कितने सारे लोग जवानी में मर जाते हैं। रोज़ अखबार में आप कभी जो लोग पढ़ते हैं वो देखते होंगे, खबर सुनने को मिल जाती है। किसका पता है? न बचपन का पता, न जवानी का पता, ना और बड़ी उम्र का पता, ना बुढ़ापे का पता। तो जो होना है वो तो निश्चित है, डरो मत। अपने जीवन को अच्छा जीवन बना के जियो, भरपूरता से जियो, एक पॉजिटिव जीवन बनाओ। वैसे भी जिनका जीवन पॉजिटिव होता है उनके जीवन में ये बातें आती नहीं हैं, ज़्यादातर नहीं आती हैं। और अगर फिर भी लिखा है किसी के जीवन में तो वो और बात है। पर सोच से हमारा जीवन बहुत अच्छा और खुशहाल बन जाता है। कोई भी चीज़ ये मत मान के चलो कि सदा एक सा बना रहेगा। सब कुछ परिवर्तनशील है। तैयार रहो, आगे बढ़ो। जब देश की सीमाओं पर जवान लड़ते हैं, बंदूक लेकर आगे बढ़ते हैं, वो नहीं देखते इधर क्या हो रहा है कि उधर क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। उनको दुश्मन को मारना है, आगे बढ़ना है। दुश्मन कौन? ये सब बेकार की बातें, नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ जो होती हैं, उनको ख़त्म करो, आगे बढ़ो। ख़त्म कैसे होंगी? दिमाग से, विचारों से। 5वां है, लोग हमें पसंद करेंगे, इस बात को छोड़ दो। जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो एक हमारे अंदर होता ही है, लोग हमें पसंद करें, लोग हमें चाहें, कोई हमें प्रेम करे, कोई मुझे प्यार नहीं करता, इस तरह की बातें अंदर में होती हैं। तो गुरु कहते हैं तुम खुद प्रेम के सागर हो, कोई तुम्हें चाहेगा इस बात को छोड़ दो। तुम एक अच्छे इंसान बनो, तुम बड़ा दिल रखो, तुमसे लोग मिलें तो खुश हों। तुम किससे मिलकर खुश होना चाहते हो? तुम्हारे जैसा कौन मिलेगा दूसरा? तुम्हारे जैसा दूसरा कौन मिलेगा जो तुमको खुश कर सके? सबका स्वभाव अलग होता है। तो तुम एक ऐसे इंसान बनो जो सबको खुशी दे सको। क्यों चाहते हो? हम सब खुशी चाहते हैं ना। देना कौन चाहता है? गुरु के पास आते हैं तब सीखते हैं। वैसे कहाँ आता है? वैसे दुनिया में कौन देना चाहता है? कौन दे सकता है? आता ही नहीं किसी को, सीखा ही नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है। तुम सबको खुशी दो, ये तो आज तक नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। मतलब जब गुरु के पास आए तब सुना। दुनिया में किसी ने नहीं बताया तुम सबको खुशी दो। अरे कहीं ऐसा भी होता होगा, खुशी मिले, हमें मिले, मुझे खुशी मिले, मैं खुश रहूं, मुझे सब प्यार करें, मैं सबके लिए करूं, मैं सबके लिए जीऊं। मोदी जी ने एक जगह कहा कि मैंने एक बार स्वामी विवेकानंद जी की किताब जब पढ़ी तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, तुम्हारा जीवन किस लिए है विचार करो। तुम्हारा जीवन किसके लिए है विचार करो। सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप किसके लिए जीते हो? जो भी जवाब दिया होगा, क्या दिया होगा सोचिए। और कुछ काम नहीं है तेरे पास, भाग जा। कई लोगों से उन्होंने सवाल किया, कोई सही आंसर नहीं मिला। बस एक उन्हें मिले जो बाद में उनके मेंटर बने। उन्होंने कहा मेरा जीवन सबके लिए है। तब उन्होंने समझा कि मेरा जीवन सबके लिए है। हमारा जीवन, गुरु के पास आए तो क्या सुना? हमारा जीवन सबके लिए। सोच हो, देखो करना, आप घबराना मत, पैसे मत खर्च करना बिल्कुल। थोड़ा घबरा जाते हैं ना लोग, पैसा खर्च होगा ना, पैसे मत खर्च करना। शरीर से जो बन पड़े और मन से, भगवान सबको खुशी मिले, सबको खुशी मिले, सब स्वस्थ हों, सब निरोग हों, सब प्रसन्न रहें। ये कहने में एक बहुत बड़ी बात समाई हुई है। सब में हम भी आ गए। अब जब हमने ऐसे बोला कि सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, सब खुश रहें, सब सुखी रहें, तो हम भी आ गए उसमें। हजम हो रही है नहीं? एक बार एक आदमी को 1 घंटा मिला कि तुम 1 घंटे में जब टन मारोगे तो 1 सिक्का गिरेगा उसमें से सोने का। पर एक प्रॉब्लम है। पूछता है क्या? बोला पड़ोसी क्या 2 सिक्के गिरेंगे। दिमाग खराब हो गया, उसने उठाकर घंटा ऊपर छुपा दिया, बजाया ही नहीं। मैं गरीब हूँ, जैसा भी हूँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पैसे वाला बनूंगा तो मुझसे डबल पैसे वाला मेरा पड़ोसी कभी नहीं।
तो ये छोड़ दो कि लोग हमें चाहें, हम सबको चाहें, हम सबसे प्रेम करें, हम सबको दें, सबका जीवन उन्नत हो, सबका जीवन खुशहाल हो, ऐसी हमारी सोच हो। और अगर कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो ज़रूर करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, जैसे संभव हो सके। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।